2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से यह खबर है, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के तमाम मदरसों को स्कूल की श्रेणी से हटा दिया है। अब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार स्कूली छात्र का दर्जा नहीं देगी, उन्हें स्कूल से बाहर माना जाएगा। 4 जुलाई से महाराष्ट्र सरकार स्कूलों के दायरे से बाहर बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वे कराने जा रही है और इस पूरी कवायद का उद्देश्य है सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन मदरसों को स्कूल की श्रेणी से अलग किया गया है। ये महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला है। जो मदरसे महाराष्ट्र में चलते हैं, वो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन मदरसों के बच्चों को अब स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नहीं माना जाएगा। वो बच्चे अब स्कूली बच्चे नहीं माने जाएंगे। मदरसे अलग हो चुके हैं, स्कूल अलग हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद स्कूल की श्रेणी से मदरसों को अलग कर दिया गया है। मदरसा अब स्कूल में शामिल नहीं किया जाएगा। मदरसे को स्कूल नहीं माना जाएगा। आपको याद होगा, मोदी ने अपने बजट में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का ये जो फैसला है काफी चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला कि मदरसे अब जो हुए वो स्कूल की श्रेणी में नहीं होंगे और उन्हें स्कूल नहीं माना जाएगा, ये एक बड़ा फैसला। और ये बड़ा फैसला उस सर्वे से पहले, जिस सर्वे में महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों की तादाद को पता लगाने के लिए जुलाई में एक सर्वे किया जाना है, उससे पहले ये फैसला लिया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला 4 जुलाई से होने वाले सर्वे से पहले लिया गया। जाहिर सी बात है, इस सर्वे पर सवाल उठने लाजमी हैं। महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ मोदी सरकार पर, मोदी पर, केंद्र सरकार पर भी इसका सवाल होगा। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया मदरसों की तरफ से सामने नहीं आ पाई है कि मदरसों को स्कूलों की श्रेणी से बाहर करने पर उनका क्या रिएक्शन है। लेकिन मदरसों के आधुनिकीकरण की जो बात चलती थी, मदरसों के उत्थान की जो बात चलती थी, उसको एक झटका। साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, ये क्या फैसला है? देखिए सही, दरअसल ये एक सरकार का यू टर्न मान सकते हैं, क्योंकि पिछले सरकार ने एक फैसला लिया था 10 करोड़ की मदद मदरसों के लिए थी और सिर्फ एक उस पर कंडीशन रखी गई थी कि इन मदरसाओं में मैथमेटिक्स, साइंस, इस तरीके के सब्जेक्ट भी उसके साथ पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि सरकार को लगता है कि जब 1.5 लाख बच्चे करीब 1800 मदरसों में अगर पढ़ रहे हैं तो उसको एक फॉर्मल एजुकेशन वहां पर होना चाहिए। उस तरीके से मदद की थी। बीजेपी सरकार ने भी आने के बाद कहा था कि ये मदद जारी रहेगी, लेकिन लगता है कि अब ये पूरा यू टर्न एक तरीके से लिया गया है। माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट जो महाराष्ट्र सरकार का है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि सरकार जो है अब ये मदरसाओं को स्कूल नहीं मानेगी। वहां पर जो बच्चे हैं उनको स्कूल के बाहर पढ़ने वाले बच्चे माने जाएंगे। उनका कहना है कि इन बच्चों को फॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेना होगा और वहां पर पढ़ना होगा। अब इसको लेकर काफी प्रतिक्रिया आती है, जो खास करके जो माइनॉरिटी इलाकों में उनका ये मानना है कि सरकार ने उनसे बात करनी चाहिए थी। एक तरफ सरकार कहती है कि मदरसाओं को आधुनिक बनाने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए 10 करोड़ की मदद रखी गई, और दूसरी तरफ अचानक ये इस तरीके का फैसला होता है। इसको लेकर थोड़ी दिक्कत उनको है और इसको लेकर समस्या भी उनको है। साहिल, 2 बात, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से कोई प्रतिक्रिया अभी तक, और क्या जो सरकारी मदद अब स्कूल के तहत मदरसों को मिलती थी वो बिल्कुल नहीं मिलेगी? देखिए, उसके बारे में अभी तक सरकार ने कोई साफ बात की है, लेकिन अगर मदरसाओं को वो अधिकृत नहीं मानेंगे तो इसका मतलब साफ है कि जो सरकारी मदद उनको मिलती थी उसको साफ नहीं माना जाएगा। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पर मदरसाओं में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ये सोचकर उनको मदद देने की बात चलती है कि उनको मदद दी जाएगी, और दूसरी तरफ अचानक इस तरीके का फैसला होता है, उसको लेकर समुदाय में काफी गुस्सा है। उनका कहना है